सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे एक्सप्रेशन को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरे खुशी के पीछे का रीज़न मैं आप सभी के सामने बताऊँ या फिर रखूँ, उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ एंड जो भी आप लोगों के सामने बोलता हूँ, जो भी आप लोगों को बताता हूँ, वो मैं करंट सिचुएशन बेस्ड बताता हूँ। मैं उसके बारे में कोई रिसर्च वगैरह नहीं करता। सोशल मीडियाज़ पे जो भी मुझे चीज़ें दिखती हैं, जैसे-जैसे वातावरण होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, मैं उसी तरह के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ एंड आप सभी के सामने वही बातें रखता हूँ जो मुझे दिखती हैं। एंड इसमें मैं कभी कोई ये होता है ना कि डिटेल में जाकर के रिसर्च करना या फिर किसी गलत चीज़ को प्रमोट करना, ऐसा कुछ मैं नहीं करता। मैं वही चीज़ों पे बात करता हूँ जो करंट में हो रही होती है या फिर जिन पे बात करना ज़रूरी होता है। मैं फालतू का मुद्दे लेके नहीं आता। तो आप सभी का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को अपनी खुशी का रीज़न बताना चाहूँगा। अभी-अभी आप लोगों ने अभी-अभी तो नहीं, अभी वो न्यूज़ वायरल चल रहा है कि यूपी पुलिस ने एक रेपिस्ट को शॉर्ट एनकाउंटर में मार डाला है। जिस चीज़ से अभी हमारे समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो गया है, बट एक क्वेश्चन भी रेज़ हो रहा है कि जो ये है, जितना जल्दी इसको जस्टिस मिला हुआ है, जितना जल्दी इसके ऊपर कानून अप्लाई हुआ हुआ है, जितना जल्दी इसको मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं, सज़ा मिला हुआ है, उनका क्या जो पैसे वाले हैं, उनका क्या जो पावर में है, उनका क्या जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या जो जिनका नाम अभी तक मतलब ऊपर नहीं आता, सोशल मीडिया पे नहीं है, बट वो स्टिल उनका केस वगैरह थाना में चल रहा है। क्या वो सारे रेपिस्ट नहीं है? क्या वो सारे जो काम किए हुए हैं वो सही है? वो हमारे कानून के दायरे में नहीं आता है? क्या उनके ऊपर हमारा कानून अप्लाई नहीं होता है? क्या वो जो चीज़ें किए हुए हैं या फिर जो कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? क्या समाज से वो लोग अलग हैं? या फिर वो लोग हमारे देश के हैं ही नहीं कि उनके ऊपर हमारा कानून अप्लाई ही नहीं होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी के भी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साहब, जितना जल्दी कानून हमारा काम किया हुआ है, यूपी पुलिस ने जितना अच्छा काम करा है, यूपी पुलिस को और भी सारे काम है जो करनी चाहिए और अच्छी तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और हो रखी हैं और प्रोसेस में भी हैं। उन पे क्या? क्या उनके ऊपर कानून अप्लाई नहीं होता है? कितने सारे जो इंसान है वो धर्म के आड़ में बच जाते हैं, धर्म के आड़ में गंदा काम कर रहे हैं, धर्म के आड़ में किसी के साथ गलत कर रहे हैं। क्या वो सही है? बहुत सारे आप लोगों ने मदरसे का वीडियोज़ देख रखा होगा, जो भी वहाँ के टीचर्स होते हैं या फिर मौलवी होते हैं, वो बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं, बच्चों के साथ क्या मतलब कितना गलत व्यवहार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्म के आड़ में बहुत से लोग अभी हम लोग के आसाराम बापू हैं, राम रहीम है, ये भी धर्म के बहुत अच्छे ठेकेदार थे। एंड स्टिल वो लोग बेल पे बेल लेकर के बाहर आते जा रहा है, बाहर आते जा रहा है। अंदर उन लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, उनके लिए पता नहीं क्या, हम लोग का कानून शायद उनके लिए अलग होता है, हमारे लिए अलग होता है। कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो अगर सच बोलते हैं तो उनको पॉलिटिशियंस जो होते हैं या फिर जो भी पावरफुल लोग होते हैं वो मरवा देते हैं या फिर ऐसे उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, कॉल वगैरह करते हैं। क्या वो सारी चीज़ें कानून से बाहर की हैं या फिर उन पे कानून बस इसलिए अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो पावरफुल हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो जो चाहे वो करवा सकते हैं पैसा रखने के बाद? क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए या फिर जो भी हो रही है वो सही हो रही है? जो सारी चीज़ें चल रहा है अभी हमारे देश के अंदर वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी हम लोग बाहर अदर कंट्रीज़ की भी न्यूज़ वगैरह मैं देखते रहता हूँ या फिर इंस्टा वगैरह पे तो आता होगा, आप लोग भी देख रहे होंगे। अदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो खुद को पावरफुल बनाने पे लगा हुआ है, खुद पे वर्क कर रहा है कि हम लोग अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएँ, अपने सुरक्षा को बढ़ाएँ, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाएँ, अपने इक्विपमेंट्स को बढ़ाएँ, अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करें। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी आउट ऑफ द कंट्री, हमारे नेशन के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो वॉर में हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ का जो भी है देख कर के ये डर भी बैठा हुआ है कि हमारे साथ क्या होगा फिर? आगे चल के हम पे ही मतलब हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है ना? क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो किस तरीके के हैं वो तो हम लोग देख रहे हैं। हमारे जो लोग भी पावर में बैठे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं हम लोग वो दिख रहा है, पूरा क्लियर कट टू कट दिख रहा है। फिर क्या होगा हमारे साथ? एक एक डर भी है अंदर से कि भाई साहब कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? हमारे पॉलिटिशियंस कैसे रिएक्ट करेंगे? हमारे जो नेता वगैरह हैं, क्या वो हमारे सेना को वैसा काम करने देंगे जो वो करना चाहते हैं उस तरीके से? या फिर उन पे भी पाबंदी लगाया जाएगा? बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं अभी। एज़ अ इंडियन बहुत डरा हुआ हूँ। मैं फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पता नहीं कब हम लोग वॉर के अंदर चले जाएँ। और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अपने ये क्या बोलते हैं उसको सिटीजन्स को कि भाई आप लोग वॉर के लिए प्रिपेयर रहो, फूड वगैरह जो भी है या फिर जितने भी है पैसा वगैरह जो कुछ भी आप लोग कर सकते हो वैसे करो, आप लोग प्रिपेयर रहो क्योंकि हम लोग वॉर में जा सकते हैं।
एज अ नॉर्मल एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, अभी यूएसए को ले सकते हो, रसिया को ले सकते हो, चाइना को ले सकते हो। फिर से आप लोग यूक्रेन अभी वॉर में है, रसिया फिर भी यूक्रेन के साथ वॉर में है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, ईरान है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि वॉर में जाने वाली हैं, बहुत सारी कंट्रीज है जो जिनके वॉर का माहौल बना हुआ है। और क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देना ही पड़ेगा। आखिर कब तक हम लोग पैसों वालों को और पावर वालों को बचाते रहेंगे, कब तक? जितना जल्दी सर जस्टिस सर्व हुआ है सर इसमें, इस केस में सर, उतना ही जल्दी इनके साथ भी क्यों नहीं? क्यों आखिर डिले क्यों होता है सर? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, क्योंकि वो पावर में है, क्योंकि वो आपके पार्टी से हैं, इस वजह से। तो सर मेरे ख्याल से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत है ये। मैं इस चीज का तो निंदा करता हूँ सर, कि पैसों वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, पैसों वालों को भी जस्टिस मिलनी चाहिए। उन पे भी सेम कानून अप्लाई होता है, वो भी सेम कंट्री में रहते हैं, वो भी सेम हवा में सांस लेते हैं। सारी चीजें जब सेम है सर, तो फिर उनके लिए कानून अलग क्यों? उनको बेल क्यों मिल रहा है? उनके लिए ऐसे सजा क्यों नहीं दी जा रही है सर? उनके सजा में डिले क्यों हो रहा है? आखिर क्यों? क्या ये हमारी नाकामी है एज अ क्या बोलते हैं, सिटीजन बोल लो सर, या फिर हमारे मतलब हम देश के नागरिक है इस वजह से बोल लो, या फिर इसलिए या इस चीज का नाकामयाबी बोला जाए कि जो हमारा कानून है वो सबके साथ भेदभाव करता है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कानून जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव करता है। मैंने जितना भी अपने कानून के बारे में सुन रखा है, जितना भी पढ़ रखा है, मुझे तो बस यही पता है कि हाँ, किसी भी गुनहगार को भले ही लेट से मिलेगा बट सजा मिलेगा जरूर, लेकिन इतना भी लेट ना हो जाए कि खत्म हो जाए सब चीजें, सब लोग भूल जाए उस चीज को। बहुत सारे थ्योरीज भी हैं जो इसके पीछे काम करती हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी हैं जो इनके पीछे वर्क करते हैं। कई बार क्या होता है, किसी बड़े घटना को छुपाने के लिए एक छोटा सा घटना क्रिएट कर दिया जाता है ताकि बड़ा वाला उसके आड़ में छिप जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, बट मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है? क्योंकि कानून सबके लिए एप्लीकेबल होता है, कानून सबके लिए सेम होता है। किसी और के लिए आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और चेंज होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। मैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा निंदा करता हूँ। आई होप आप लोग भी मेरे बातों से सहमत होंगे। मैंने जो भी तर्क रखा है आप लोगों के सामने, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।